सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अंग्रेज़ी में एक तरकीब इस्तेमाल होती है, डूम ऑफ प्रॉफिट। उर्दू में इसका सादा मुतबादल ढूंढ ना पाया, पंजाबी में अलबत्ता चंद अशखास को काली ज़बान वाला कहा जाता है। वो जब भी बोलते हैं बुरे की खबर ही लाते हैं। इन्हें बदशगुनी का पैगंबर कहा जाता है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए बगैर इनके वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए फैसल वावड़ा साहब के बारे में लेकिन मैं काली ज़बान का इस्तेमाल करने से इज्तनाब बरतूंगा। इन्हें दयानतदारी से फैसल वावड़ा सबदा ढाडा यानी सबसे ताकतवर या भारी फैसल वावड़ा पुकारता हूँ। मेरी गुस्ताखी के बावजूद जब भी मिले खुलूस बड़े एहतराम से मिले। एक मरतबा ये इतला देते हुए शर्मसार कर दिया कि इनके वालिद मेरे सहाफ़ती काम को सराहते हैं और अक्सर वाडा साहब को मशवरा देते हैं कि वो मेरी तहरीरें और टीवी स्क्रीनों पर अदा किए अल्फाज गौर से पढ़ा और सुना करें। वाडा साहब की पुरखलूस इनकसारी लेकिन मुझे ये कहने से बाज नहीं रख सकती कि लगी लपटी रखे बगैर हालात को बजस्ता बयान कर देने में वो अपनी मिसाल आप ही हैं। टीवी स्क्रीन के तकाज़ों को जबली अंदाज में समझने की वजह से अपनी दानस में नालायक व नाकाम सियासतदानों की पत उड़ाते हुए नाजरीन को हैरान कर देते हैं। किसी दौर में रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे टपकती छत तले रहने को मजबूर गरीब की खुद साख्ता आवाज़ हुए एक साहब भी स्क्रीन पर बहुत रौनक लगाया करते थे। नौकरी बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाजरीन की तमन्ना में दिल जलाते सफ़े अव्वल के काबिल हिस्सा तनख्वाहें लेने वाले एंकर ख़वातीन व हज़रात इनके दर पर DSNG लेकर हाजिर होते। इनके साथ वो ऑनलाइन इंटरव्यू करते। मुल्की तारीख के हवाले देते हुए लाल हवेली के ये मकीन इंतहाई डटाई से गलत हवाले देते। गरीब के दुख में दिल जलाते। इन साहब के हाथ में एक सिगार होता जिसकी कीमत हज़ारों में होती। निहायत रऊनत से इसे अपनी उंगलियों में रखकर मिसाल के तौर पर यह दावा फरमाते कि चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़े तंग ने इन्हें खुसूसी दावत देकर अपने से मुलाकात के लिए बुलाया और इनसे अवामी जज्बात की तर्जुमानी करने वाले इनकलाबी नुस्खे जानने की कोशिश की। मुझे हसरत ही रही कि स्क्रीन पर चेहरा नुमाई की वजह से अक्ले कुल तसव्वुर होते एंकर ख़वातीन व हज़रात कभी ये मालूम करने की कोशिश भी कर लेते कि वो साहब कौन से बरस के किस महीने की कौन सी तारीख को चेयरमैन माओ से कितने घंटे को मिले थे। माओ जैसे तारीख साज रहनुमाओं का एक एक लम्हा रिकॉर्ड होता है। चीनी सिफारत खाने से राब्ता करके बआसानी लाल हवेली के मकीन की माओ ज़े तंग से हुई किसी मुलाकात की तफसील मालूम की जा सकती थी। स्क्रीन की रौनक बढ़ाने और इसे बरकरार रखने के लिए मगर रेटिंगों को यकीनी बनाने वाले किसी एंकर ने हकाइक की तलाश या फैक्ट चेक के लिए जहमत उठाने की ज़रूरत ही महसूस न की। माओ ज़े तंग को इनकलाब मुसलसल के नुस्खे बताने वाले साहब गुज़िश्ता कई महीनों से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं। रावलपिंडी के तंग बाजारों की रेडियो पर खड़े होकर आम आदमी की तरह सौदा सल्फ लेने की वीडियोस बनाकर अपने जिंदा होने का यकीन दिलाते रहते हैं। वाडा साहब इन साहब के बरक्स मुंह फट होने के बावजूद माओ ज़े तंग जैसी कद आवर शख्सियात से मुलाकातों की झूठी दास्तानें नहीं सुनाते। तारीख साज शख्सियत तो दूर की बात है, वाडा साहब पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के ताकतवर तरीन अफराद में से किसी एक के साथ भी करीबी दोस्ती का दावा नहीं करते। बदशगुनियां बयान करते हुए महज अपने मुशाहिदात और मालूमात पर इन्हिसार किए सुनाई देते हैं। अप्रैल 2022 के महीने से हमारे यहाँ बतदरीज जो हुकूमती बंदोबस्त कायम और मुस्तहकम हुआ है, इसमें पीका जैसे कवानीन ने मेरे कई मुंह फट हुए साथियों की जबानें गुंग कर रखी हैं। पैदाइशी बुज़दिल होते हुए मैं हक गोई का भरम रखने की खातिर इशारों किनायों में कुछ ताकतवर लोगों के तंजिया जिक्र के बाद आगे बढ़ जाया करता था। अब हर लफ्ज़ को निहायत एहतियात से लिखना या बोलना पड़ता है। वाडा साहब मगर मर्द कलंदर की तरह मुंह आई बात बरजस्ता बयान कर देते हैं और पीर की शाम तवील वक्फे के बाद वो सफ़े अव्वल में शुमार होते। मेरे चंद एंकर दोस्तों के टॉक शोज़ में शरीक हुए और बरजस्ता हक गोई से हमें चौंका दिया। कलीदी पैगाम इनका ये था कि मुल्क में सब अच्छा नहीं है और ये पैगाम इस दिन की शाम दिया गया जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बज़ाते खुद कौमी असम्बली तशरीफ़ लाए थे। कौम को मुबारक दी कि पाकिस्तान की काविशों खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल लगन की बदौलत हम 47 साल से एक दूसरे के खिलाफ मुस्तकिल चपकलिश में मुब्तला रहे ईरान और अमेरिका के माबैन देरपा अमन की राह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। हमारी काविशों से रवा बरस के मार्च में ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में वक्फा आया।
जंग बंदी के दौरान ऐसे कई मराइल आए जब दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ती महसूस हुई। आबनाए हुर्मस की बंदिश और ईरान की तिजारत को रोकने के लिए लगाई अमरीका की बहरी नाकाबंदी ने दुनिया भर में तेल, गैस और खाद की कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त बनाना शुरू कर दिया। खलीज की चंद रियासतों की काबिले रश्क खुशहाली आर्जी महसूस होना शुरू हो गई। ईरान को पत्थर के ज़माने में लौटाने की धमकियां मिलीं और वो इसराइल को नीस्तो नाबूद करने के अज़म का इज़हार करना शुरू हो गया। ऐसे ही जान खेज़ अयाम में चंद बरादर ममालिक की मदद से पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुस्तकिल राब्ता बरकरार रखा। इसे तबाहकुन जंग में उलझने के बजाय इसे अमरीका के साथ मुज़ाकरात के जरिए अपने मामलात सुलझाने को माइल किया। अमरीकी सदर इसराइल से देरीना दोस्ती बुलाकर हमारी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करते रहे। बारहा हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम लेकर पाकिस्तान की अमन की खातिर हुई काविशों को सराहा। बिलाखिर हमारी नेक नियति बार आवर साबित हुई। 14 जून की रात ईरान और अमरीका जंग बंदी को देरपा अमन में तब्दील करने के लिए मुज़ाकरात को आमादा हो गए। 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में पाकिस्तान की दावत पर अमरीका और इनके नुमाइंदे बाहम मिलकर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत ज़ब्त कर देंगे। इसके बाद आबनाए हुर्मस नौह की तिजारत के लिए खोल दी जाएगी। ईरान की बहरी नाकाबंदी का भी खात्मा हो जाएगा और मिस्र से ईरान तक फैले कुदरती वसाइल से मालामाल ममालिक देरपा अमन की छतरी तले दुनिया भर में इस्तेहकाम और माशी तरक्की यकीनी बनाने में मसरूफ़ हो जाएंगे। किस्सा मुख्तसर पीर 15 जून 2026 का दिन अप्रैल 2022 से मुतारिफ और बतदरीज मुस्तहकम हुए हुकूमती बंदोबस्त के लिए एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता था। 25 करोड़ की आबादी के बावजूद गरीब और कर्जों में जकड़े पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के माबैन खूनख्वार जंग रुकवाने में किरदार को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक ने दिल खोल कर सराहा है। हमारे अजली दुश्मन भारत की जलन अगरचा दीदनी थी। अप्रैल 2022 से कायम हुकूमती बंदोबस्त को मगर पीर की शाम फैसल वावड़ा साहब ने नाकाम व निकम्मा साबित करने के लिए जारहाना बैटिंग करते हुए किश्तियों के पुश्ते लगा दिए। हमारे हुक्मरानों की खुद सताइश का सहर 24 घंटे तक भी बरकरार न रह पाया। याद रहे कि वाडा साहब की पीर की शाम बयान करदा बदशगुनियाँ मुल्क की सियासत पर कड़ी निगाह रखने वाले सोहेल वड़ाइद साहब के लिखे इस कॉलम के बाद मंजर आम पर आई हैं, जिसमें उन्होंने जुलाई के आगाज से मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त का जवाल शुरू हो जाने के इम्कानात का इज़हार किया था। 1 जुलाई 2026 से 2 हफ्ते कबल ही मगर वाडा साहब ने सोहेल वड़ाइद के बयान करदा इम्कानात के हकीकत बन जाने की नवीद सुना दी है। स्क्रीनों पर रौनक लगा दी। इनके होते हुए मुझ जैसे हवा के दोष पर रखे चिरागों की तरह टिमटिमाते कलम गजीट आपकी तवज्जो की तमन्ना में लिखें तो क्या लिखें।